गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है नैना साहनी। जैसे कि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें अपनी जर्नी के बारे में बताया था। मैंने कैसे जॉब ली, कैसे मेरा पहला प्रमोशन हुआ, इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस करा था। तो आज मैं जो ये सेकंड वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसमें मैं डिस्कस करूँगी जॉब स्कैन के बारे में, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे के बारे में और रिज्यूमे टेम्पलेट के बारे में। जो रिज्यूमे मैंने भेजा था कंपनीज़ को, मैंने पूरा इंश्योर करा था कि वो एटीएस फ्रेंडली हो, वो जॉब स्कैन में एटलीस्ट 80% आए, तभी वो पिक हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं। गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटीएस के बारे में। काफ़ी लोग जानते होंगे एटीएस क्या है। इट्स एन एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। जितना मैंने एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा है और जितना मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने जो सेशन लिया था, जब मैंने अपना सेल्स एंड मार्केटिंग का कोर्स करा था, उसमें भी ये बताया गया था। और जितना मैं लोगों से बात कर चुकी हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज में भी हैं, तो उनसे मुझे पता लगा है कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। बेसिकली एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम इसलिए कंपनीज यूज़ करती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अपने रिज्यूमेस डालते हैं किसी पोजीशन के लिए। नाउ इमेजिन थाउजेंड्स ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर वन पोजीशन एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द रिक्रूटर टू सॉर्ट ऑल दोज एप्लीकेशंस। एटीएस क्या करता है कि आपकी उन एप्लीकेशंस को पिक करता है, पोजीशन से मैच करता है। जिन जिन की एप्लीकेशंस प्रॉपरली मैच हो रही होती हैं उनको वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। एंड देन दिस सिस्टम सॉर्ट्स द एप्लीकेशंस, एक ऑर्डर में सॉर्ट करता है वो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा सबसे ज़्यादा मैच हो रहा है तो आई विल बी ऑन द टॉप एंड सेकंड एप्लीकेंट, सो ऑन, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरीके से ये काम करता है। कभी कभी कुछ रिक्रूटर्स जो हैं, जितनी मैंने बातें करी हैं अपनी फ्रेंड से, कुछ रिक्रूटर्स जो हैं वो पर्सनली भी उन रिज्यूमेस को देखते हैं, स्कैन करते हैं। कुछ सिर्फ जो ट्रैकिंग सिस्टम उनको देता है वो उनसे पुल आउट कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंपनीज की स्ट्रैटेजीज पे। बट दिस इज़ टोटली माई एक्सपीरियंस, जो मैंने दूसरों से सुना है, फ्रेंड से सुना है। बट ऑफ कोर्स हर कंपनीज बेस्ट कैंडिडेट ही चुनना चाहेंगी। रिज्यूमे जब हमको बनाना होता है या कनाडा में, तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे हो। क्योंकि जब हम एटीएस फ्रेंडली कहते हैं तो कुछ चीज़ें हमको बहुत ध्यान रखनी पड़ती है जब हम रिज्यूमे बनाते हैं। मैं आप लोगों से अपना रिज्यूमे टेम्पलेट शेयर करूँगी, बट ऑफ कोर्स मैं कुछ चीज़ें हाइड कर दूँगी। बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी थिंग, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक रिज्यूमे टेम्पलेट कैसा होना चाहिए। प्लीज़ रिमेंबर, अगर आप 10 पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हर पोजीशन के लिए रिज्यूमे अलग होगा। टेम्पलेट सेम रहेगा, बट आप कीवर्ड्स के साथ प्ले कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे। जॉब स्कैन, काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपका अगर आपको ये पता लगाना है कि आपका रिज्यूमे कितना परसेंट मैच हो रहा है पोजीशन से, तो आप वो वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं। मैं उन वेबसाइट्स का लिंक अपनी वीडियो में डालूंगी। डू गो थ्रू इट। जॉब स्कैन इज़ वन ऑफ दैट। आई यूज़ इट पर्सनली, माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो यूजिंग इट, लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स यूज़ जॉब स्कैन। जॉब स्कैन से ये कहा जाता है कि एटलीस्ट जब आप जॉब स्कैन में अपना रिज्यूमे डालते हैं और वो पोजीशन डालते हैं, तो कंपैरिजन करने के लिए उस सिस्टम को एटलीस्ट आपका रिज्यूमे 80% मैच करना चाहिए। अगर आपका रिज्यूमे 80% और अबव 80% है तो वो ईजिली ट्रैकिंग सिस्टम में पिक हो सकता है। लेट्स डिस्कस अबाउट द रिज्यूमे टेम्पलेट दैट आई हैव। गाइस, जब हम लोग रिज्यूमे बनाते हैं तो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे के लिए हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। वो चीज़ें, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। या कुछ चीज़ें जैसे कि आप लोग हमेशा ध्यान रखें, पोजीशन को, जो रोल है उस पोजीशन को अच्छे से पढ़ें और उसमें कुछ कीवर्ड्स पहले से ही अंडरलाइन कर लें। वो कीवर्ड्स पूरी कोशिश करें आपको अगर आपका 5 कंपनीज में एक्सपीरियंस है तो आप कीवर्ड्स तोड़ तोड़ के उन कंपनीज में डालें।
उन कीवर्ड्स को, तभी आपका रिज्यूमे पिक हो पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कीवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया, तो वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड ड्यूटीज़ होनी चाहिए। असिस्टेंट, एज एन असिस्टेंट आपने काम करा हो, तो ये सारे कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कोई भी टेबल ना हो रिज्यूमे में या कॉलम्स ना हो, क्योंकि एटीएस जो है टेबल्स और कॉलम्स वाले टेक्स्ट को पिक नहीं करता है। तो रिज्यूमे को बिल्कुल सिंपल रखना है और टेबल्स और कॉलम्स नहीं डालने हैं। हेडर्स और फुटर्स भी ना यूज़ करें, क्योंकि जब आप वो यूज़ करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो सकती है। स्टैंडर्ड रिज्यूमे सेक्शन हेडिंग्स होनी चाहिए आपकी, जैसे कि अगर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, सॉरी क्वालिफिकेशन है आपकी, वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, तो उनका एक सिंपल स्टैंडर्ड हेडिंग रखें और रिज्यूमे को बहुत सिंपल बनाएं। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने अपना रिज्यूमे बनाया था और ये जॉब मैंने ली थी। गाइज, ये है मेरा रिज्यूमे टेम्पलेट। अगर आप देखें तो मैंने स्टार्टिंग करी है अपने नाम से, मैंने पूरा एड्रेस लिखा है, मैंने अपनी सिटी, प्रोविंस और पोस्टल कोड डाला है, मैंने फ़ोन नंबर डाला है, मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल मेंशन करी है और मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला है। मेक श्योर ये आप स्टैंडर्ड रखें, बिकॉज बहुत सारे रिक्रूटर्स आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी जाते हैं और चेक करते हैं। ईमेल शुड बी शुड लुक एज इफ इट्स अ प्रोफेशनल ईमेल, इट शुडंट साउंड फनी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स के ईमेल नहीं होने चाहिए। कीप इट सिंपल एंड क्लियर। अगर आपको एक डिफरेंट ईमेल क्रिएट करना पड़े अब सिर्फ अपनी जॉब्स से रिलेटेड, तो आप वो भी कर सकते हैं, मैंने ऐसा करा था। फिर आती है आपकी पोजीशन। गाइस, जिस भी पोजीशन के लिए आप मेंशन कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, आप प्लीज़ उस पोजीशन को सबसे ऊपर लिखें। तो अगर वो एक्विजिशन अकाउंट मैनेजर की पोजीशन है या फिर वो सेल्स कोऑर्डिनेटर, मैकेनिकल डिज़ाइनर, कुछ भी पोजीशन है, आप उसको सबसे ऊपर मेंशन करें। व्हाई? बिकॉज जब आप जॉब स्कैन में अपना रिज्यूमे डालते हैं, उसको मैच करते हैं, उसकी परसेंटेज देखते हैं, तो वन ऑफ द पॉइंट दैट जॉब स्कैन टेल्स यू टू डू इज मेंशन द पोजीशन, और उसके भी वो पॉइंट्स काटता है। तो अगर आप वो मेंशन करेंगे तो वो तो आपकी परसेंटेज थोड़ी बढ़ जाएगी। फिर आप अपना एक समरी डालें। समरी में आप लिख सकते हैं, आप you can include words, of course your keywords should be there in your summary. तो अगर आप सेल्स कोऑर्डिनेटर की पोजीशन के लिए कर रहे हैं या अकाउंट मैनेजमेंट की पोजीशन के लिए कर रहे हैं, तो आप कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेट करें। आप क्या प्रोफेशनल है, आपके पास ओवर कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने कीवर्ड्स इंक्लूड करें अकाउंट मैनेजमेंट, ब्रांड एंड इवेंट मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट। सो ये सारे जो है अकाउंट मैनेजर से रिलेटेड कीवर्ड्स हो गए हैं और ये पोजीशन में मेंशन थे। क्रिएटिंग प्रपोजल्स, प्रेजेंटेशन, स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान्स, ये सारे कीवर्ड्स वहाँ कहीं ना कहीं मेंशन थे, तो मैंने पिक करके एक पूरी समरी बना दी। फिर आप मेंशन करेंगे अपने हाईलाइट ऑफ स्किल्स। ये भी हमेशा जो भी पोजीशंस आप अप्लाई करते हैं उसमें लिखा होता है। तो अगर अकाउंट मैनेजर की पोजीशन है, उसमें लिखा है बिजनेस डेवलपमेंट होना चाहिए, दिस इज़ आवर रिक्वायरमेंट, यू शुड नो हाउ टू डू पार्टनरशिप, अकाउंट मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, कस्टमर सर्विस, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। और कुछ 2-3 पॉइंट्स जो आपको लगता है वहाँ नहीं है बट आपकी स्किल्स है, वो भी आप मेंशन करें। थर्ड पॉइंट आपका आता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यू ऑल नो, उसमें आप सारी कंपनीज मेंशन करेंगे, अपनी पोजीशंस, अपनी ड्यूरेशंस, आपने क्या क्या काम करा है। 10 कंपनीज है तो 10 करे, बट ऐसा ना करे कि हर 10 कंपनी में 10-10 पॉइंट डाले, तो वो रिज्यूमे ऑलमोस्ट 10 पेजेस का हो जाएगा। ट्राई टू कीप योर रिज्यूमे ओनली ऑफ 2 पेजेस। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप 3 पेजेस कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा ना करें। आपका फर्स्ट पेज बहुत अपीलिंग होना चाहिए गाइस, बिकॉज रिक्रूटर जो है पहले पेज पे ज़्यादा नज़र डालता है और देखता है। जो आपकी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी, आप उसमें अपना पोजीशन डाली, डेट डाली, आपने कंपनी नेम उसको सेपरेट करा आपने कंट्री से। तो मेरा सारा इंडिया का एक्सपीरियंस था, तो मैंने इंडिया से सेपरेट करा उसको। अगर आपका ग्लोबली का ही एक्सपीरियंस है तो आप सब मेंशन कर सकते हैं, इससे उन्हें पता लगेगा दैट यू हैव अ ग्लोबल एक्सपीरियंस एज वेल।
मैंने लास्ट कंपनी में थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स रखने की कोशिश करे बिकॉज़ वो फर्स्ट पेज पे आता है, तो अगर मेरी 3 कंपनीज़ फर्स्ट पेज पे आ रही हैं तो मैं ज़्यादा पॉइंट्स रखूँगी और ज़्यादा कीवर्ड्स वहाँ डाल दूँगी। तो अगर मेरी लास्ट कंपनी है, मैं लास्ट कंपनी के बारे में मेंशन करूँगी। मैंने जितने भी पॉइंट्स बनाए हैं गाइज़, मैंने पूरी कोशिश करी है वहाँ पे मैं नंबर्स दिखाऊँ। तो अगर आप मेरा ये देखेंगे, क्रिएटेड एंड एग्जीक्यूटेड मार्केटिंग कैंपेन्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स which resulted in a revenue of over 25 million and increased client retention rate by 30%. ये मैंने नंबर्स अपने पास से डाले हैं ताकि जब रिक्रूटर पढ़े तो उसे पता लगे कि अगर मैं इस पोजीशन पे थी तो मैंने कुछ कंट्रीब्यूट भी करा है कंपनी को, और मेरे वहाँ रहने से इतना रेवेन्यू हुआ, जितने प्रोजेक्ट्स मैंने देखे, और उनका क्लाइंट रिटेंशन रेट भी 30% से इंक्रीज़ हुआ। ये नंबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत अच्छा अपीलिंग दिखाते हैं आपके रिज्यूमे को। मेक श्योर अगर आपने जिस भी कंट्री में काम करा है आप उस करेंसी में इन नंबर्स को ना दिखाएं, आप ऑफ कोर्स उसको कैनेडियन डॉलर्स में कन्वर्ट करके उस नंबर को यहाँ पे दिखाएं। तो मैंने इसलिए यहाँ $25 मिलियन लिखा है। जैसे आप जाएंगे आगे देखेंगे, मैंने पॉइंट में लिखा है बिल्ट एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद ओवर 70 क्लाइंट्स। तो अगर मैं 2 साल 1.5 साल के लिए थी तो मैंने 70 क्लाइंट्स वहाँ पे मैनेज करे। तो ये नंबर्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, ये ज़रूर मेंशन करें। आप सारी एक्सपीरियंसेस में मेंशन कर सकते हैं, कोशिश करें सब में करें। एटलीस्ट एक लाइन तो ऐसी डालें जो नंबर्स दिखा रही है या परसेंटेजेस में बात कर रही है। मैंने कीवर्ड सारे इनकॉर्पोरेट करे हैं। अगर आप इस रिज्यूमे को ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा मैं कीवर्ड्स भी इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ। एक अकाउंट मैनेजर की पोजीशन में उनको चाहिए होता है कि क्लाइंट रिलेशनशिप्स बनाएं, हम लोग क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर्स करें, क्लाइंट की इंक्वायरीज रिस्पॉन्ड करें, हम लोग एनालाइज करें मार्केट डेटा को, प्रपोजल्स डिज़ाइन करें। ऑल दीज कीवर्ड्स आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम द पोजीशन और मैंने उन्हें यहाँ डाल दिया है। मैंने कुछ अपने पास से भी डाले हैं बट मिलते जुलते सिनोनिम्स ढूंढ लिए हैं मैंने अलोंग दोज लाइंस ही मेंशन करा है अपने रिज्यूमे में उनको, ताकि वो ऑलमोस्ट मैच लगे उस पोजीशन के। कहीं पे आपने फ्रीलांस काम करा है तो उसको हाईलाइट कर दे, फ्रीलांस भी दिखाए, क्योंकि मेरा गैप था बिकॉज ऑफ माय मैटर्निटी लीव, बट मैं फिर भी काम करती रही फ्रीलांसिंग का, तो मैंने वो भी मेंशन करा है। तो वो भी दिखाएं फ्रीलांसिंग, ताकि रिक्रूटर को ये लगे कि आप खाली नहीं थे, आप कुछ काम कर रहे थे। बट अगर आप खाली थे भी गाइस तो आप हमेशा बोल सकते हैं किस रीज़न से थे, और अगर आप कुछ स्किल्स अपग्रेड कर रहे थे तो वो भी आपकी क्वालिफिकेशंस में, सर्टिफिकेशंस में दिखेंगी। मैंने अपनी बाकी जो कंपनीज दिखाई है, अगेन मैंने यहाँ पे वर्ड्स के बारे नंबर्स में बात करी है। ये सारा मैंने अपना एक्सपीरियंस शो करा है। यहाँ तक मैं जैसे जैसे और नीचे चली गई, जितनी भी मेरी पुरानी कंपनीज थी मैंने थोड़े पॉइंट्स उसमें कम कर दिए ताकि मैं 2 पेज पे रिज्यूमे ला सकूँ, बट मैंने कीवर्ड्स हर पोजीशंस हर एक्सपीरियंस में रखे। फिर आता है आपका एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जो जो जहाँ भी आपकी एजुकेशन हुई है आप वहाँ पे इसे शो करें। आपने मास्टर्स करी है, बैचलर्स करी है, उसको आप दिखाएं। आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं दीज क्रेडेंशियल्स हैव बीन इवैल्यूएटेड बाय WES, या जहाँ से भी आपने इवैल्यूएट करा था उन क्रेडेंशियल्स को आप मेंशन कर सकते हैं। सर्टिफिकेशंस अगर आप लोगों ने कोई करे हैं तो वो भी मेंशन करें। डिजिटल मार्केटिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू योर प्रोफाइल, आपने कुछ भी करा है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, कम ड्यूरेशन का बड़े ड्यूरेशन का, ऑलवेज मेंशन योर सर्टिफिकेशंस, वो एक ऐड ऑन होते हैं। वॉलंटियर एक्सपीरियंस का इसमें यहाँ पे वॉलंटियरिंग कर रही थी तो वो मैंने मेंशन करा था अपने रिज्यूमे में। काफ़ी लोग यहाँ के वॉलंटियरिंग करते हैं ताकि कनेक्शंस बिल्ड कर सके, एंड ऑल्सो इट गिव्स यू एन आइडिया फॉर कैनेडियन कल्चर, कैसे लोग हैं यहाँ पे, कैसे काम करना चाहिए, कैसे बात, वो एक अच्छा तरीका होता है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो अगर आप वॉलंटियरिंग कर रहे हैं तो वो भी मेंशन करें। पास्ट में अगर आपने कहीं और करी है तो वो भी मेंशन करें। इससे पता लगता है कि आप बहुत ही कम्युनिटी की तरफ ध्यान रखने वाले इंसान हैं। तो ये भी आप सारी चीज़ें मेंशन करें।
ये मेरे 2 पेज का रिज्यूमे है गाइस। इस तरीके से मैंने अपना रिज्यूमे बनाया है। था मेरा एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे टेम्पलेट जो मैं हमेशा बनाती आई हूँ, और ट्रस्ट मी गाइस, मैंने ये टेम्पलेट यूज़ करा है हमेशा, और इसी टेम्पलेट के थ्रू मुझे जितनी कॉल्स आई हैं या जितनी एप्लीकेशंस मेरी एक्सेप्ट हुई हैं, या फिर मुझे जो जॉब्स मिली हैं, वो इसी टेम्पलेट के थ्रू मिली है। मैंने हमेशा ध्यान रखा है कि मैं जॉब स्कैन में 80% या 80% अबव मैच आए मेरे टेम्पलेट से। तो मैं तो अब तक इसी को यूज़ करती आई हूँ। अगर आपको ये थोड़ा हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ गाइस गो अहेड और इसको फॉलो करें, और उन चीज़ों का ध्यान रखें जो ट्रैकिंग सिस्टम में हमारे रिज्यूमे को क्लियर करती हैं। तो ये पॉइंट्स आप ज़रूर ध्यान रखें। बात करती हूँ कवर लेटर की। मैंने हमेशा पूरी कोशिश करी है कि मैं जब भी पोजीशंस अप्लाई करती थी मैं उनके साथ कवर लेटर ज़रूर डालती थी। कहीं पे भी अगर मेंशन है कवर लेटर डालना है तो ज़रूर डालें, और अगर कहीं नहीं मेंशन है तो भी डालें। कवर लेटर से एक ओवरव्यू मिल जाता है रिक्रूटर को कि आप कौन हैं और आपका क्या स्किल सेट है, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है, बट लैंग्वेज के लिए बहुत आपको ध्यान रखना है। जब आप इस कवर लेटर को स्टार्ट करते हैं तो आप हमेशा अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट। फिर आप एम्प्लॉयर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालेंगे, और फिर आप सैल्यूटेशन, सो इफ़ इट्स डियर मिस्टर, मिस, लास्ट नेम, व्हाटएवर इट इज़। फिर आपकी आती है बॉडी ऑफ कवर लेटर। नाउ सबको देखने में ऐसा लगेगा कि एक लेटर टाइप होता है, बट वी कैन कॉल इट अ प्रोफेशनल लेटर। तो बॉडी ऑफ कवर लेटर में ये होता है गाइस, इससे आप बेसिकली कवर लेटर की बॉडी में ये इंक्लूड करेंगे कि आप एम्प्लॉयर को ये बता रहे हैं कि आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और एम्प्लॉयर को आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए इंटरव्यू के लिए, एंड आप फॉलो अप कैसे करेंगे। सेकंड पैराग्राफ में गाइस आप लिखेंगे कि आप इसी टाइप की पोजीशन के लिए देख रहे थे, ऐसी रेप्यूटेबल एस्टीम्ड कंपनी के लिए, जहाँ पे आपकी एबिलिटीज़ रिकग्नाइज हो सके। कुछ भी आप यू कैन प्ले विद योर लैंग्वेज, बट मेक श्योर इट हैज़ टू बी अ प्रोफेशनल लैंग्वेज। आप ये बता सकते हैं कि सेकंड पैराग्राफ में आप ये भी बता सकते हैं कि रिक्रूटर के लिए आप क्या कर सकते हैं। सो यू नो व्हाट यू हैव टू ऑफर टू द एम्प्लॉयर। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, उनको दिखाएं कि आपकी क्या एबिलिटीज़ हैं और एम्प्लॉयर्स की क्या नीड्स हैं। ठीक है, मेंशन स्पेसिफिकली हाउ योर स्किल्स और जो भी एक्सपीरियंस है वो कैसे मैच कर सकता है जॉब के साथ। तो ये आप सेकंड पैराग्राफ में डाल सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ में आप कुछ एक ऐसा एक्सपीरियंस बता सकते हैं अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, अपनी किसी भी पोजीशन का जो ऑलमोस्ट मैच करता हो जॉब रोल से। ठीक है, तो आप उसमें एक छोटी सी, नॉट इट शुडंट बी टू लॉन्ग, बट एक छोटी सी स्टार टेक्निक लगा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जो ये पोजीशन रिक्रूटर ने डाली है, एम्प्लॉयर ने डाली है, आपके पास सिमिलर स्किल सेट्स हैं, और आपने कैसे अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में वो स्किल सेट्स यूज़ करे थे या गेन करे थे, और क्या सिचुएशन हैंडल करी थी। तो इससे आप बता सकते हैं माई स्किल सेट इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर द जॉब रिक्वायरमेंट, एंड इट मेक्स मी एन आइडियल कैंडिडेट फॉर द पोजिशन। फोर्थ पैराग्राफ, जो कि आपका लास्ट पैराग्राफ होना चाहिए, फाइनल पैराग्राफ, उसमें आप कंक्लूड करेंगे अपने कवर लेटर को थैंक करते हुए एम्प्लॉयर को उस पोजीशन के लिए। ठीक है, और आप बता सकते हैं कि यू आर ऑलवेज कीन ऑन लर्निंग एंड एक्सपैंडिंग योर नॉलेज बेस अलॉन्ग विद बिल्डिंग एन एक्सपोनेंशियल स्किल सेट। ये कुछ चीज़ें आप ऐसी लिख सकते हैं लाइन में, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, ऑल दीज लाइन्स। एंड एंड में आप उसको जब एंड करेंगे तो आप थैंक्स एंड रिगार्ड्स, जो भी आपका नाम है, और तो ये आप कवर लेटर ऐसे बना सकते हैं, और ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि कवर लेटर जब साथ में होता है तो रिक्रूटर उसको देख के एक ओवरव्यू मिल जाता है रिक्रूटर को कि ये सब मेरी स्ट्रैटेजीज़ थी जॉब अप्लाई करने के लिए, और मुझे जॉब मिली या मेरे प्रमोशन के लिए। ये सारी स्ट्रैटेजीज़ मैंने यूज़ करी, और मेरी काफ़ी फ्रेंड्स यूज़ भी करते हैं ये स्ट्रैटेजीज़, और उनको भी सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आए हैं। मेरे हस्बैंड भी सो फार यही स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं।
ये पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बट जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जिसमें आप आपको लगता है जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, प्लीज़ आप वो फॉलो करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पोस्ट करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।